अध्याय 6 कमरा 13 में छिपी हुई उपस्थिति। सुखद मैदान के अंदर जिज्ञासु और मंत्रमुग्ध कर देने वाला ओखोड मोटल बसा था। इसके सफेद लिबास और अंकुरित उद्यानों ने इसे आराम की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक आदर्श विश्राम स्थल बना दिया। किसी भी मामले में शांति के बीच एक रहस्य और भय की कहानी छिपी हुई थी। एक कहानी जो एक एकांत कमरा 13 के चारों ओर घूमती थी। ओखोड मोटल अपनी चमक और पड़ोसीपन के लिए प्रसिद्ध था, फिर भी कमरा 13 ने अपना स्थान हासिल कर लिया था। यह डरावना माना जाता था, जहां रहने वाले और दूसरी दुनिया के बीच का लबादा पतला हो जाता था। सारा, जो दूसरी दुनिया के लिए रुचि रखने वाली एक सावधानी पूर्वक तैयार समुद्री यात्री थी, ने कहानियां सुनी थी और कमरा 13 में एक रात बिताने का फैसला किया था। उसने एक उज्जवल शाम को मोटल में देखा। उसका दिल उत्साह और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। मकान मालिक ने उसके कमरे के फैसले के बारे में अनजान एक आरामदायक मुस्कान पेश की। जैसे ही सारा कमरा 13 में गई, उनका स्वागत जगह की सीधी स्वादपूर्णता से किया गया। एक 4 बैनर वाला बिस्तर जिसमें बेदाग सफेद कपड़े, पुराने जमाने के सामान और रिबन के रंग थे जो हवा में नाजुक ढंग से चढ़ते थे। उस कमरे में पुराने दिनों का एक व्यवहार था, जहां समय रुकता हुआ दिखाई देता था। जैसे ही रात पड़ी और होटल में शांति आई, सारा को कमरा 13 में एक छिपी हुई उपस्थिति का पता चला। यह एक विनीत झुकाव, तापमान में थोड़ी कमी और देखे जाने की विचित्र अनुभूति के रूप में शुरू हुआ। हवा पर एक डरावनी शक्ति का आरोप लगाया गया था, जैसे कि वास्तविक कमरे में रहस्य थे। उसने कुछ मोमबत्तियां जलाकर और किसी भी आत्मा के लिए चिल्लाते हुए, जो इंतजार कर सकती है, एक ऑफ हैंड सीन्स का निर्देशन करने का फैसला किया। कमरा उसकी कॉल का जवाब देने के लिए दिखाई दिया। दीवारों पर छायाएं चल रही थी और मोमबत्तियां एक अप्रत्याशित नृत्य में चमक रही थी। मकान मालिक द्वारा छिपी और महसूस नहीं की गई एक उपस्थिति ने इस बात को फैलाया। एक भयावह आकृति समय और रहस्य के कारण अंधेरे में बदल गई, कमरे में दिखाई दी। सारा, दोनों दुर्भाग्यपूर्ण और जिज्ञासु, हॉरन ही पूछताछ की प्रगति के माध्यम से आत्मा के साथ बात की। आत्मा ने बताया कि वह काफी समय पहले मोटल में एक आगंतुक था और वह कमरा 13 उत्साह और संकट दोनों की स्थिति थी। इसने खुलासा किया कि यह एक अधूरी प्रतिबद्धता से सीमित होकर कमरे में वापस आ गया था। सारा, इच्छुक प्रतिबद्धता के विचार को समझने के लिए देख रही थी और आत्मा ने क्या निर्धारित करने की कोशिश की। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, आत्मा की कहानी सामने आती गई। यह एक युवा व्यक्ति था जो अपने बचपन में ओखोड मोटल गया था। कमरा 13 वह जगह था जहां वह अपने पहले प्यार एलेनोर नामक एक युवती से मिला था। वे दिन और शाम एक साथ गुजरे थे। उनकी आराधना मोटल की नर्सरी में गुलाब की तरह खिल रही थी। फिर भी उनकी रोमांटिक कहानी को रोक दिया गया था। एलेनोर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और युवा साथी ने उसे आश्वासन दिया था कि वह एक सुधार के साथ ओखोड मोटल में वापस आ जाएगा। वह यह स्वीकार करते हुए कमरा 13 छोड़ चुका था कि वह उसे बचा लेगा, फिर भी वह हमेशा के लिए दूर रहा था। एलेनोर की मृत्यु हो चुकी थी और युवा साथी की गड़बड़ की गारंटी ने उसे कमरा 13 तक सीमित कर दिया था, जो एक चिरस्थायी दुराचार की स्थिति थी। वह वहां रुका हुआ था, वापसी के लिए कसकर लटका हुआ था, जो कभी नहीं आ सकता था। आत्मा की कहानी से प्रेरित होकर सारा ने अपनी खुद की प्रतिबद्धता की। उसने एलेनोर के प्रति की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने में आत्मा की सहायता करने का वादा किया। वह एक समाधान खोजने के लिए कमरा 13 पर चली गई, एक ऐसी यात्रा जो उसे दूर के मैदानों में ले जाएगी और उसे इलाज और दवाओं को याद रखने में लंबे समय से विफल रहने का खुलासा करने के लिए प्रेरित करेगी। महीने बीत गए और सारा ओखोड होटल में वापस आ गई, जानकारी और उपचार के साथ जो उसने पाया था। आत्मा के निर्देश के साथ उसने एक ठहराव उपचार, मसालों और ठीक होने वाले मंत्रों के मिश्रण की व्यवस्था की।
उसने कमरा 13 में एक अंतिम सत्र का निर्देशन किया और आत्मा दिखाई दी। उसकी अलौकिक संरचना मोमबत्तियों की नाजुक चमक से प्रबुद्ध थी। एक पवित्र वादे के साथ सारा ने इलाज का प्रबंधन किया। उसका दिल विश्वास से भरा हुआ था। आत्मा की आकृति और अधिक स्पष्ट हो गई और जैसे जैसे वह गायब हुआ उसने अपनी प्रशंसा की। कमरा 13 में उनकी उपस्थिति नहीं रह गई थी और जो प्रतिबद्धता उन्हें बांध रही थी वह आखिरकार संतुष्ट हो गई। कमरा 13 जब रहस्य और भय की स्थिति थी, लक्ष्य और विश्वास की स्थिति में बदल गया था। सारा जैसे ही वह ओकवुड होटल से निकली उसने महसूस किया कि आत्मा की उपस्थिति उसके दिल में प्रतीक्षा कर रही है। एक अप्रिय उपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि एक आभारी आत्मा के रूप में जिसने आनंद लिया। उसे वह सद्भाव मिला जिसे वह इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था।